आज के इस बहुमूल्य समय के लिए, जो कि परमेश्वर ने हमको बहुमूल्य समय दिया। तो आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें। ये यशायाह का 63 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने जितने उपकार हम पर किए हैं, जितनी दया परमेश्वर ने हम पे की है, जितनी करुणा परमेश्वर ने हम पे की है, जितनी भलाई हम पर परमेश्वर ने की है, उन सब के अनुसार मैं यहोवा की महिमा, उसके कामों का वर्णन करूँगा और सदा मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूँगा। मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। परमेश्वर का कहता, जितने उपकार यहोवा ने हम पर किए हैं, जितनी भलाइयाँ और दया हम पर की है और अति करुणा की है, उस पर हम लोग विचार करें। और दूसरी आयत में 8वीं आयत में कहता है, क्योंकि उसने कहा है, निसंदेह ये वो मेरी प्रजा के लोग हैं और ऐसे लड़के हैं जो मुझे धोखा ना देंगे। ध्यान करिएगा, परमेश्वर मेरे ऊपर और आपके ऊपर कितना भरोसा करता है। कहता, निसंदेह ये मेरी प्रजा है और ऐसे लड़के हैं जो मुझे कभी धोखा ना देंगे, क्योंकि मैं उनका उद्धार करने वाला हूँ। 9वीं आयत में यशायाह नबी कहता है, उनके सारे संकट में परमेश्वर ने हमारे खातिर कष्ट उठाया, हमको उठाए लिए घूमता रहा और हमारा उद्धार किया, हमसे प्रेम किया, कोमलता करी, अपने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया, प्राचीन काल से सदा उनको लिए फिरा। अब हम ध्यान से सुने 10वीं आयत को। तो भी परमेश्वर कहता है, मैंने उपकार किए, मैंने भलाइयाँ करी, मैंने संकट में संभाला, मैंने तमाम हालात उनको बचा के रखा। तो भी मेरी कौम ने बलवा किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु बन गया और स्वयं परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों से लड़ने लगा। वो कौम जिसके बारे में जकरिया 2:8 में लिखा है, इस्राएलियों को लेकर, वो मेरी आंख की पुतली है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर यहोवा खुद उनसे लड़ने लगा। कारण केवल एक था कि परमेश्वर का वचन कहता है 9वीं आयत में, उनके सारे संकट में मैंने उनको उठाया। फिर 10वीं आयत में कहता है, उन्हीं लोगों ने मुझसे बलवा किया और सबसे बढ़कर उन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया, इसलिए वो पलटकर उनका शत्रु बन गया और उनसे लड़ने लगा। अगर परमेश्वर हमसे लड़ेगा तो मेरा और आपका कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए रोमियो 8:31 में पौलुस रसूल कहता है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन वही परमेश्वर जो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, अगर हमारे विरोध में खड़ा हो जाए और हमसे लड़ने लगे तो मेरा और आपका कोई बचाने वाला नहीं है। मैं और आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके विरुद्ध ना लड़े, मेरे आपके विरोध में खड़ा ना हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 4:23-24 में लिखा है, परमेश्वर जो है वो आत्मा है और परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता फिरता है। परमेश्वर का वचन मत्ती 10:31 में कहता है कि मनुष्य के सारे पाप जो हैं वो क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर के विरोध में, अगर कोई हम पवित्र आत्मा के विरोध में हम लोग खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो परमेश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करता। ऐसे लूका 10 में भी लिखा है कि परमेश्वर मेरे और आपके सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरोध में अगर हम खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमको कभी क्षमा नहीं करता। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो उसने पहली ही बात बोली कि अपने चेलों से कि जब तक तुमको पवित्र आत्मा ना मिले तुम लोग यरूशलेम में ठहरे रहना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। परमेश्वर ने अपना अभिषेक, परमेश्वर ने अपना आत्मा इसलिए मुझे और आपको दिया ताकि मैं और आप परमेश्वर के खोजी बन जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएं और दुनिया के छोर तक मैं और आप परमेश्वर के गवाह बन जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरा और आपका उद्धार किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना पवित्र लहू के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा दिया, इसलिए नहीं कि हम फिर से परमेश्वर के प्रति बलवा करने वाले बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को इसलिए बहाया ताकि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को जाने, परमेश्वर की भलाइयों को जाने, परमेश्वर की दया को जाने और जो संकट में उठाया उसको जाने, उनका एहसास करें। और जब मैं और आप उसका एहसास करते हुए परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का जो वचन है मुझे और आपको लिए चलेगा। आज से 2020 साल पहले
प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया से उठाए गए जी उठने के बाद, तो पतरस को और चेलों को कमीशन दिया, और कमीशन देने के बाद पतरस एक पत्री लिखता है। पहला पतरस 2 में लिखता है 10वीं आयत में, याद रखना मेरे बच्चों, जिन्होंने विश्वास किया यूहन्ना 1:12 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। और पहला पतरस 2:10 में परमेश्वर का वचन अपनी कौम को एहसास कराता है, याद रखना पहले तो तुम लोग कुछ भी नहीं थे, जब तुमने विश्वास नहीं किया था, जब हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, तो बाइबल कहती है पहले तो तुम लोग कुछ भी नहीं थे, परंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो। पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब तुम पर दया हुई है। और नवी आते परमेश्वर का वचन फिर हमको रियलाइज कराता है, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाला, इसलिए जिसने हमको अंधकार का मतलब है दुनियादारी से निकाला, अब ज्योति में खड़ा किया। बाइबल कहती है आओ हम मिलकर उसके गुणों को प्रकट करें। और आगे 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, उनसे हम लोग बचे रहें। ये परमेश्वर का वचन चाहता है कि मैं और आप जब परमेश्वर की ओर फिर गए, परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए, अब हम लोग संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर और जो आत्मा से युद्ध करती है उनसे अलग रहें। और परमेश्वर का वचन चाहता है, वचन कहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक बनाए चलें, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बने। और रोमियो 8:12 में लिखा है, संसार मैं और आप शरीर के कर्जदार नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के कर्जदार बने। और 8:14 में लिखा है, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे सब के सब परमेश्वर के बेटे और बेटे के लाएंगे। अगर मैं और आप चाहते हैं कि जो रुतबा, जो निज प्रजा, अपनी पवित्र लोग मुझे और आपको बनाया है उसमें बने रहें, तो परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कुलुस्सियों का 3 बाब में, जब तुम लोग मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो अब तुम जब आत्मा का अभिषेक पा चुके हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। और परमेश्वर का वचन कहता है दूसरी आयत में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, क्योंकि पहले तो तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर का छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो तब तुम उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। अगर मैं और आप उसके साथ जी उठे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम एक काम करो, संसारिक वस्तु से मन फिराओ, संसारिक वस्तु से अलग रहो। अगर संसारिक वस्तु से अलग रहोगे, तो मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं तुम्हें स्वर्गीय राज्य का अधिकारी बनाऊंगा। और 3:23 में लिखा है, कुलुस्सियों 3:23 में, जो कुछ करते हो, अगर मैं और आप सेवा में थोड़ा बहुत भी करते हैं, तो बाइबल कहती है जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ करके मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले परमेश्वर से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो बुराई का फल पाएगा, और आसमान पर किसी का पक्षपात नहीं है। मैं और आप अगर परमेश्वर के साथ चलते हैं, आत्मा को पाकर उसको आदर और सम्मान देते हैं, अभिषेक पाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर का दास पौलुस कहता है आसमान पर तुम्हारे लिए एक बड़ी मीरास तैयार है। अगर मैं और आप उस मीरास के भागी बनना मांगते हैं, तो आइए इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए, हम उसके साथ साथ चले। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे।